ससुर, सास सीमा, चाची सास और सपना की दो जेठानी बबीता और मधु, उनके पति और सपना की एक नंद काजल, ये सब मिलजुल कर रहा करते थे। आज सपना की पहली रसोई थी। सपना अपनी पहली रसोई को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसे खाना बनाने का बड़ा शौक था। सपना रसोई में जाती है। आज मैं अपने ससुराल वालों को अपने हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खिलाकर इनको अपना दीवाना बना दूंगी और ये लोग बार बार मुझे टेस्टी टेस्टी खाना बनाने की जिद करेंगे। सपना बहुत खुश थी। वो अपने ससुराल वालों के लिए टेस्टी टेस्टी पकवान बनाना शुरू करती है। तभी रसोई में सपना की सास, दोनों जेठानी और नंद आती हैं और वो सब के सब सपना से कहती हैं, सपना, तूने क्या सोचा है? क्या बनाएगी आज हम सब के लिए? आज तेरी पहली रसोई है ना, तो तूने कुछ तो सोचा ही होगा हमें खिलाने के लिए। हाँ माँ जी, मैं सोच रही हूँ आप सब लोगों के लिए आलू दम की सब्जी, मटर पनीर और राजमा और मीठे में सूजी का हलवा और मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए। क्या बस इतना सा? अरे सपना, लगता है तुम्हें हमारे घर के तौर तरीकों के बारे में भी कुछ नहीं पता। देखो, हमारे यहाँ तो रोज 10 प्रकार की सब्जी बनती है और ये डेली सुबह शाम का नियम है। तो तुम्हें सुबह 10 प्रकार की सब्जी बनानी है और शाम को भी 10 प्रकार की सब्जी बनानी है। बिना सब्जी के तो मेरे घर में कोई खाना ही नहीं खाता। 10 प्रकार? 10 तरह की अलग अलग सब्जी बनाने का सुनते ही सपना को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अरे इसे क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं 10 प्रकार की सब्जी का नाम सुन के इसे हार्ट अटैक आ गया हो और ये भगवान को प्यारी हो गई हो? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि इसे कुछ हो। हाँ जी, इसे कुछ नहीं हुआ है। लगता है बेचारी को चक्कर आ गया है 10 अलग अलग तरह की सब्जी का नाम सुनकर। सास जल्दी से सपना के मुंह पर पानी के छींटे मारती है। तभी सपना होश में आ जाती है। सपना बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। सपना देखो, हर लड़की को अपने ससुराल में इतना तो करना ही पड़ता है। जब हम दोनों भी शादी करके यहाँ आए थे तब से हमें भी ये सब करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ सपना बहू, हमारी रसोई बहुत ही अनोखी है। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। सब्जी, मसाले सब कुछ मिलेंगे तुम्हें यहाँ। अब हम चलते हैं, तुम आराम से खाना बनाओ। ये कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। बेचारी सपना रसोई में अकेले परेशान खड़ी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन मजबूरन उसे अपने ससुराल वालों के लिए 10 अलग अलग तरीके की सब्जी बनानी पड़ती है और सपना को खाना बनाते बनाते लगभग 3-4 घंटे लग जाते हैं। सपना खाना बनाकर सभी को खाना परोसती है। अरे सपना बहू, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला लिया करो। देख, आज तेरा पहला दिन था ना, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कह रही, लेकिन अब धीरे धीरे जल्दी काम करने की आदत डाल। अरे वाह, खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे आज खाने में क्या क्या बनाया है तुमने? बबीता बहू, जरा चेक कर, पूरी सब्जियां हैं ना? या पता सपना ने हमें बेवकूफ बनाने के लिए कोई तरकीब लगा ली हो। नहीं नहीं माँ जी, सपना ने पूरे 10 सब्जियां बनाई हैं। ये एक हमारी दम आलू की सब्जी, दूसरी मटर पनीर, तीसरी भिंडी मसाला, चौथी आलू टमाटर, 5वीं पालक पनीर, 6ठी राजमा, 7वीं गट्टे की सब्जी, 8वीं सोयाबीन की भुर्जी, 9वीं बैगन का भरता और 10वीं तो नजर ही नहीं आ रही। अरे सपना, ये क्या तुमने सिर्फ 9 तरीके की सब्जी बनाई है? अरे मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था ना कि यहाँ रोज 10 तरह की अलग अलग सब्जियां बनती है। एक सब्जी कम क्यों है फिर? दीदी, खाना बनाते बनाते मेरी कमर में बहुत दर्द होने लगा था, इसलिए मैंने सिर्फ 9 सब्जियां ही बनाई हैं। बाकी आगे से मैं आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। फिलहाल आज के लिए आप सब खा लो, आगे से मैं रोज 10 सब्जियां ही बनाऊंगी। सपना को खाना बनाते बनाते ही रात के 10 बज चुके थे और सपना के ससुराल वाले खाना खाते खाते लगभग 12 बजा देते हैं। बेचारी सपना अपने ससुराल में पहले ही दिन बहुत बुरी तरह से थक जाती है, लेकिन इतने पर भी सपना का काम खत्म नहीं होता। सबके खाने के बाद वो अकेले किचन में खूब सारा बर्तन धो रही होती है। कैसे घर वाले मेरे, आज बेचारी का पहला दिन है इस घर में और आज ही इन लोगों ने सपना को ऐसे परेशान किया जैसे कि वो कोई जानवर हो। सपना के ससुराल में सिर्फ अजय ही एक ऐसा था जो अपनी पत्नी सपना को समझता था, लेकिन बाकी सब के सब तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे। बेचारी सपना थक कर चूर हो जाती है और अपने कमरे में आकर सो जाती है। ठीक अगली सुबह 5 बजे उठकर सपना फिर से रसोई में जाती है और अलग अलग 10 तरीके की सब्जी बनाने की तैयारी करने लगती है। तो वहीं सपना की सास और जेठानियां
आराम से उठकर रसोई में आती हैं और सपना को खाना बनाते हुए देखकर कहती हैं, अरे क्या बात है, आज तो सपना अपने आप के हम सब के लिए 10 अलग अलग तरह की सब्जी बनाने के लिए तैयार हो गई। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सपना धीरे धीरे अपने घर के तौर तरीकों के साथ ढल रही है। बेचारी सपना अपना मन मार के अपने ससुराल वालों के लिए 10 अलग अलग तरह की सब्जियां बनाने लगती है और सारा खाना बनाने के बाद भी वो सभी को खाना परोसती है और फिर घर के बाकी काम में लग जाती है। और इसी तरह से कई महीने बीत जाते हैं। सपना अकेले ही अपने ससुराल वालों के लिए 10 अलग अलग तरीके की सब्जी बना बनाकर परेशान हो चुकी थी। एक दिन सपना, हे भगवान, मेरे हाथ से तो खून निकल रहा है। अरे पता नहीं ये लोग मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ तब से इन लोगों ने मुझे इस घर का बावर्ची बना कर रखा है। अरे मेरा कोई हाल चाल तक नहीं पूछने आता। भगवान, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। सपना के हाथ से बहुत सारा खून निकल रहा था। तभी सपना की सास और जेठानियां वहां आती हैं। वो लोग सपना के हाथ पर एक दवाई लगाकर सूती कपड़े से बांध देती हैं और कहती हैं, हे भगवान, कितनी लापरवाह है तू। अगर ऐसे काम करेगी तो कैसे चलेगा। देख, मैंने दवाई लगा दी है और तेरे हाथ पर कपड़ा भी बांध दिया है। थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। और खाना बनाते वक्त ये होना तो आम सी बात है। अब जल्दी से सब्जी बना दे, हम सब बाहर खाने का इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। बेचारी सपना बिना कुछ कहे अपने काम में वापस जुट जाती है, लेकिन हाथ कट जाने की वजह से सपना ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। तभी वहां अजय आ जाता है और अजय सपना से कहता है, सपना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस घर में तुम्हारी मदद करने वाला कोई है। अरे रहने दीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं सब कर लूंगी। सपना, मैंने कहा ना कि तुम आराम से बैठ जाओ। तुम बस मुझे बताती रहना कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। अजय सपना को हटाकर खुद खाना बनाने लगता है और सपना इसमें अजय की पूरी पूरी मदद कर रही थी। तभी सपना की सास और जेठानियां अजय को इस तरह से काम करता हुआ देख लेती हैं। हे भगवान, ये कल की आई लड़की मेरे बेटे से रसोई का काम करवा रही है। अरे सपना, तुझे शर्म नहीं आती क्या अपने पति से खाना बनवाते हुए? हाँ, क्यों माँ, सपना को क्यों शर्म आएगी? और वैसे भी मैं उसका पति हूँ। अगर मैं इसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? क्योंकि इस घर में कोई भी इसे समझने वाला तो है नहीं। सबको यही लगता है कि ये एक मशीन है, इसे जो बोलो ये करती रहेगी। इस बेचारी का हाथ तक कट गया था, लेकिन आप में से किसी को भी इसकी परेशानी दिखाई नहीं दे रही। अरे कम से कम इसकी थोड़ी बहुत मदद तो कर दो। पर नहीं, ये तो मशीन है, इससे दर्द कहाँ होता है? इसे आराम करने की जरूरत कहाँ है? माँ जी, देवर जी तो अब देवरानी जी की भाषा बोल रहे हैं। लगता है देवरानी जी ने इन्हें जोरू का गुलाम बनाने की कोई दवा खिला दी है, तभी तो बीवी की तरफदारी कर रहे हैं। क्यों भाभी, आप इस घर में महारानी बनकर आई हो क्या? अरे आप भी तो इस घर की बहू हो ना, तो आपका फर्ज नहीं बनता है क्या रसोई में काम करने का? और माँ, आप बताओ, जब हम सब छोटे थे तब आप 10 तरह के अलग अलग सब्जियां बनाती थी क्या? नहीं नहीं, अरे मैंने तो तुझे कभी खाना बनाकर खिलाया ही नहीं है। जो किया है तेरी इस बीवी ने किया है तेरे लिए। आप मुझे इतना बता दो माँ कि अगर आपको अकेले पूरे घर के लिए 10 अलग अलग तरह की सब्जी बनानी पड़े और बाकी का सारा काम भी अकेले ही करना पड़े तो क्या आप कर पाओगी? भाभी आप बताओ, आप कर पाओगी? मधु भाभी आप बताओ। अरे भाई बबीता और मधु जब इस घर में बहू बनकर आई थी तब उन लोगों ने भी 10 अलग अलग तरह की सब्जियां ही बनाई थी। तेरी बीवी कोई अनोखी नहीं है। ये सब छोड़ो माँ, तुम ये बताओ, तुम अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करना चाहोगी जहाँ रोज सुबह शाम 10 अलग अलग तरह की सब्जियां बनती हो? काजल तू बता, क्या तू अकेले रोज सुबह शाम इतना सारा खाना बनाना और घर का सारा काम अकेले संभालेगी? अपने भाई की बात सुनकर काजल समझ जाती है कि अजय सबको क्या समझाना चाहता है। भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। माना कि भाभी घर की बहू है, लेकिन वो भी तो किसी की बेटी है ना। और किसी की बेटी को इस तरह परेशान करना कहाँ तक सही है? अगर कल को मेरे ससुराल में मेरे साथ भी यही सब होगा तो आप लोगों को भी तो तकलीफ होगी ना माँ। काजल और अजय की बात सुनकर सपना की सास और जेठानियों को सब समझ में आ जाता है और उन्हें कहीं न कहीं अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा होता है। मुझे माफ कर दो बच्चों, तुम मुझे जो समझाना चाह रहे थे मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन तुम भी मेरी एक बात को ध्यान से सुन लो। इस घर में हमेशा 10 अलग अलग तरह की सब्जियां बनेंगी, लेकिन अब हमें 10 अलग अलग तरह की सब्जियां खाने की आदत हो चुकी है। इसीलिए मैं इतना कर सकती हूँ कि अब से हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे ताकि किसी को भी परेशान होने की कोई जरूरत ना हो।
सास की बात से सपना खुश हो जाती है और अब से सपना के ससुराल में 10 अलग अलग तरह की सब्जी तो बनती है, लेकिन अब सपना के ससुराल में जितनी भी औरतें थीं वो सब मिलजुल कर किचन का काम किया करती थीं। दूर किसी गांव में रानी नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत ही शांत और धार्मिक थी। दिन भर अपने घर का काम करना और मंदिर में जाकर भगवान की भक्ति करना, यही उसका काम था। वो अपने इस काम में हमेशा बहुत ही खुश रहती थी। वो अपने आसपास के लोगों के साथ भी मिलजुल कर रहती थी। कभी भी किसी से कोई झगड़ा नहीं करती थी। कोई अगर उसके घर उससे मिलने आता तो वो बड़े ही प्यार से उसका स्वागत करती। कोई अगर किसी मदद के लिए उसके घर आए तो भी वो कभी भी किसी की मदद के लिए मना नहीं करती थी, जिस कारण गांव के लोग उसका बहुत ही सम्मान करते थे। रानी का एक बेटा है अमित। वो भी अपनी मां की तरह बहुत ही भला इंसान है। वो अपनी मां से बहुत प्यार करता है, सभी से बहुत ही प्यार से बात करता है और अपने से बड़ों का आदर करता है। रानी अपने बेटे और पति के साथ खुशी से रहती है। आज घर में अमित की शादी की तैयारियां चल रही हैं। घर के सभी लोग बहुत खुश हैं। अमित की शादी पास वाले गांव में रहने वाली एक लड़की रीता से तय हुई है। रीता बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे विचारों वाली लड़की है। वो एक कंपनी में भी काम करती है। बहुत ही धूमधाम से अमित और रीता की शादी की जाती है। रीता भी अपनी सास रानी की तरह पूजा पाठ में विश्वास करती थी। शादी के बाद भी वो अपना काम जारी रखती है, क्योंकि उसकी सास को उसके काम करने से कोई परेशानी नहीं थी। रानी अपनी बहू को भी उतना ही प्यार करती जितना वो अपने बेटे अमित से करती है। रीता भी अपनी सास से बहुत प्यार करती है। वो अपने पति के साथ ही सुबह ऑफिस के लिए निकल जाती और शाम को अमित के साथ ही वापस घर आती, और जब उसको समय मिलता तो वो घर के कामकाज में अपनी सास रानी का हाथ भी बटा देती थी। दोनों सास बहू आपस में एक दूसरे से बहुत ही प्यार करती हैं। इसी तरह हंसी खुशी कुछ समय बीत जाता है। एक दिन शाम को जब रीता काम से घर आती है तो उसकी सास रानी उसको अपने पास बुलाती है। रीता, जरा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी माँ जी, मैं अभी आती हूँ। ये कहती हुई रीता रसोई घर से बाहर आती है और अपनी सास रानी के पास जाती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया, कहिए क्या काम है आपको? हाँ बेटा, तुम जरा यहां बैठो, मुझे तुमको कुछ बताना है। बैठो मेरे पास। रीता अपनी सास के पास बैठ जाती है। देखो रीता, कल अमित की बुआ जी घर आएंगी। वो तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई थी। तुम्हारी शादी के समय उनकी तबीयत कुछ खराब थी तो उनका आना नहीं हुआ। अब बुआ जी की तबीयत ठीक हो गई है तो अब वो तुम लोगों से मिलने आना चाहती हैं। अरे वाह माँ जी, कल हमारे घर बुआ जी आ रही हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप आने दो बुआ जी को, मैं उनकी अच्छे से सेवा करूंगी। शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी आपको। और हाँ माँ जी, कल मैं ऑफिस भी नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है तुम उनको शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी, पर तुमको ऑफिस से छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना घर पर, मैं सब संभाल लूंगी यहाँ पर। तुम और अमित कल बस थोड़ा जल्दी घर आ जाना ताकि बुआ जी को बुरा ना लगे। नहीं नहीं माँ जी, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगी। मेरी शादी के बाद बुआ जी पहली बार घर आ रही हैं, तो मैं कैसे ऑफिस जा सकती हूँ? कल आप देखना, बुआ जी खुश होकर जाएंगी इस बार। रीता की ये बात सुनकर दोनों सास बहू हंसने लगती हैं। उन दोनों की हंसी सुनकर अमित भी बाहर आंगन में आ जाता है और उनको हंसता हुआ देखकर बोलता है, क्या बातें हो रही है यहाँ? बड़ी हंसने की आवाजें आ रही हैं। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। वो कल बुआ जी आ रही है ना, तो रीता को मैं वही बता रही थी। बुआ जी? क्या कल बुआ जी आ रही है माँ? हाँ बेटा, कल तुम्हारी बुआ जी आ रही हैं। क्या हुआ अमित? बुआ जी के आने की बात सुनकर तुम इतना हैरान क्यों हुए? क्या माँ आपने बताया नहीं रीता को? बुआ जी कितना गुस्सा करती हैं बात बात पर। बड़े गुस्से वाली है मेरी बुआ जी रीता। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं अमित, मैं बुआ जी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वो तो तुमको कल पता चल जाएगा रीता। अच्छा माँ, मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर अमित वहां से चला जाता है। चलो रीता, अब तुम भी सो जाओ। कल सुबह जल्दी उठकर बुआ जी के स्वागत की तैयारी भी तो करनी है। जी माँ जी। और रीता और रानी दोनों आंगन से चली जाती हैं। अगली सुबह जल्दी उठकर रीता सारे घर की सफाई कर देती है और अमित ऑफिस चला जाता है। रीता और उसकी सास रानी मिलकर बुआ जी के लिए खाना तैयार करती हैं। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजती है तो रानी दरवाजा खोलने जाती है तो देखती है कि सामने बुआ जी खड़ी होती हैं। अरे दीदी, आप
आओ आओ, अंदर आओ। रानी, इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? कब से घंटी बजा रही हूँ। लगता है तुम नहीं चाहती मैं अंदर आऊं। घंटी बजा बजा कर परेशान होकर वापस चली जाऊं। नहीं नहीं दीदी, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप अंदर आओ। हाँ हाँ, बस ठीक है। अब क्या ये सामान उठाकर मैं ही अंदर लेकर जाऊं? नहीं दीदी, आप चलो, सामान मैं लेकर आती हूँ। तू क्यों उठाएगी सामान? तेरी बहू कहाँ है? उसको बुला, वो उठाएगी। कोई बात नहीं दीदी, रीता रसोई घर में आपके लिए खाना बना रही है, मैं ही उठा कर ले आती हूँ, आप चलिए। ठीक है भाई, अब हम क्या कहें। बुआ जी आंगन में आकर बैठ जाती है और रीता को आवाज लगाती है। रीता रसोई घर से बाहर आती है। नमस्ते बुआ जी, आप आ गई, लीजिए पानी। हम तो आ गए, पर तुमको तो कोई खबर नहीं कि घर में कौन आया है और कौन गया। नहीं नहीं बुआ जी, मैं तो रसोई घर में खाना बना रही थी आपके लिए। माँ जी ने कहा कि मैं जाती हूँ, तो मैं रसोई घर में ही रह गई। क्या बात है रानी, बड़े सर पर चढ़ा रखा है तूने अपनी बहू को। बहू के होते हुए तू क्यों काम करती है? मेरी बहू को देख, एक काम करने नहीं देती मुझे, और यहाँ तू खुद ही सारे काम कर रही है। जब तू काम करने को मना नहीं करेगी, वो तो क्या तुझे बोलेगी? रीता को बुआ जी की बातों का बहुत ही बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती और रसोई घर में चली जाती है। अरे दीदी, आपने बेकार में रीता को इतना सुना दिया, उसकी कोई गलती नहीं थी। बस तू ही सिखाएगी मुझे अब। नहीं नहीं, रीता बुआ जी और रानी के लिए खाना लगाती है। दोनों खाना खाकर आराम करने चली जाती हैं। शाम को अमित भी घर जल्दी आ जाता है। नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? और अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे अमित, आ गया तू? नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता कैसा है? कितना कमजोर हो गया है शादी के बाद। तेरी बीवी खाना नहीं देती क्या तुझको सही से? नहीं नहीं बुआ जी, आपको तो मैं हमेशा ही कमजोर लगता हूँ। खाना मिलता है मुझे अच्छे से। हाँ हाँ, दिख रहा है मुझे कितना खाना मिलता है तुझे अच्छे से। अमित हंसता हुआ वहां से चला जाता है और कपड़े बदल कर खाना खाने आ जाता है। खाना खाकर वो बुआ जी से बातें करने बैठ जाता है। अमित, जरा अपनी बीवी को तो बुला, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। उसको बोल जरा मेरे पैर दबा दे। हम भी तो तेरी बीवी से थोड़ी सेवा करा लें, फिर पता नहीं कब मौका मिले यहाँ आने का। बुआ जी, मैं दबा देता हूँ आपके पैर, मुझे भी तो कुछ सेवा का मौका दो आप अपनी। ना ना बेटा, तू रहने दे, रीता को बुला, वही दबाएगी मेरे पैर आज तो। अमित रीता को आवाज लगाता है। रीता वहां आती है। रीता, जरा बुआ जी के पैर दबा दो, उनको तुमसे सेवा करवानी है अपनी। हाँ हाँ बुआ जी, जरूर। ऐसा कहकर रीता बुआ जी के पैरों को दबाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। अगली सुबह रीता ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है तो बुआ जी रानी को अपने पास बुलाकर पूछती हैं। रानी, तुम्हारी बहू अब ऑफिस जाएगी तो घर का काम क्या तू करेगी अब? अरे बहू लाते किस लिए हैं? जो घर संभाले, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। बहू घर संभालने की जगह बाहर जा रही है काम करने। तूने ज्यादा सर चढ़ा रखा है रीता को। एक मेरी बहू को देखो, मेरी मर्जी के बिना कोई काम नहीं करती। कोई बात नहीं दीदी, मैं हूं ना अभी घर संभालने के लिए, और अगर अमित ऑफिस जा सकता है तो रीता क्यों नहीं? और वैसे भी रीता मेरी बेटी की तरह है, और फिर वो ऑफिस से आकर सारे घर का काम संभाल लेती है। फिर वो मुझे भी कुछ नहीं करने देती। जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। आप मेरी बहू की चिंता ना करें, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं अपना घर अच्छे से चलाना जानती हूं दीदी। रानी की ये बात सुनकर बुआ जी को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है, बहुत नाज है अपनी बहू पर इसको। मैं भी देखती हूं इन दोनों के बीच कब तक ये प्यार टिकता है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे इनके बीच में दरार डालने के लिए। शाम को जब रीता घर आती है तो बुआ जी देखती हैं कि दोनों सास बहू रसोई घर में बड़े ही प्यार से बातें कर रही हैं और खाना भी बना रही हैं। तो बुआ जी रीता को अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से बात करती है। रीता, तुम ऑफिस जाती हो, फिर घर आकर घर का काम भी करती हो।
फिर भी तुम्हारी सास बोल रही थी कि सारे काम वो ही करती है अकेले। रीता तो कुछ नहीं करती, बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। मैं भी देख रही हूँ, तुम ऑफिस से आकर भी घर के सारे काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही हो। नहीं नहीं बुआ जी, माँ जी ने सही तो कहा, घर के काम तो सारे माँ जी ही करती हैं। मैं तो जब जब फ्री होती हूँ तभी कर पाती हूँ काम। और माँ जी तो मेरी माँ के समान है, तो माँ की बात का क्या बुरा मानना, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात। आप भी न बुआ जी कितना सोचती हैं। चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, गर्मा गर्म। आप खाना खाकर आराम करो बस। इतना कहकर रीता वहां से चली जाती है। बुआ जी सोचने लगती हैं, मैंने तो रानी को भी उसकी बहू के खिलाफ भड़काया था, पर वो भी कुछ नहीं बोली, उल्टा मुझे ही सुनाकर चल दी। और अब मैंने रीता के साथ भी यही किया तो ये भी मुझे सुनाकर चल दी। अगले दिन सुबह बुआ जी रीता और रानी को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कितनी कोशिश की, पर तुम दोनों ने मेरी एक ना सुनी। सही कहा था तुमने रानी, कि अगर मैं अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखूंगी तो तभी तो वो भी मुझे अपनी माँ की तरह सम्मान देगी। आज तुम दोनों ने एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्यार ने मेरी भी आंखें खोल दी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों का।